आज हमारे साथ पार्षद से लेकर राज्यसभा सांसद तक राजनीतिक सफर तय करने वाले नवीन जैन जी हैं। आइए हम जानते हैं कि उनकी राजनीतिक पारी का प्रारंभ कैसे हुआ। देखिए, मैंने तो 1980 जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तभी से इस पार्टी का सदस्य रहा और 1980 में ही मैं अपनी पार्टी का वार्ड का अध्यक्ष बन गया था। पार्षद रहते हुए पार्षद एक छोटा पद होता है पार्टी में, उससे नीचे भी वार्ड अध्यक्ष वगैरह भी रहे, तो आपको कोई लगता था किसी बड़े नेता से कैसे मिले, कैसे उन तक पहुँचे? 18-19 साल की उम्र थी जब मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना, तो बड़े नेताओं से मिलना अच्छा लगता था। उनके जो भाषण होते थे मैं बड़ी गहराई से उन्हें सुनता था। ऐसी क्या रिपोर्ट पहुंची आपके लिए कि आपको राज्यसभा सांसद बनाना चाहिए? मैं तो जो है उस दिन जिस दिन मेरी घोषणा हुई उस दिन भी मैं फुरियाबाद लोकसभा की टूंडला विधानसभा में पचोकरा एक गांव है, मैं किसी कार्यकर्ता के चाय पी रहा था। 7:20 में वहाँ फ़ोन आया मेरे पास कि आपकी टिकट फाइनल हो गई है। सीट जनरल नहीं हुई, कहीं ना कहीं मन में एक निराशा ये लगा कि यार अब दोबारा मेयर नहीं हो पाएंगे तो आगे क्या करेंगे, कैसे पार्टी से के लिए काम करेंगे? मुझे पूरे संकेत थे पार्टी के वरिष्ठ लोगों के, सबके कार्यकर्ताओं का, सबका, जनता में भी विश्वास था, जनता की भी तरफ से था कि आप आइए चुनाव लड़िए। तो मुझे उम्मीद थी कि जनरल सीट होगी और एक बात तो ऐसा लगा कि जनरल ही है, लेकिन अंत में वो सीट रिजर्व हुई। रिजर्व होने के बाद थोड़ा मन में रहता ही है। अभी आपको टिकट प्रत्याशी घोषित होने से पहले राज्यसभा का ये बड़ी चर्चा थी कि आप चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैं सच बता रहा हूँ कि मैं तो लोकसभा की चुनाव की तैयारी कर रहा था। मैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा की चुनाव की तैयारी कर रहा था और फुरियाबाद लोकसभा की। मेयर का जो कार्यकाल 5 साल गुजारा उससे ही आप ऊपर तक लाइमलाइट में आए, तो आपने ऐसा आगरा के लिए क्या काम किए जो लोगों ने आपको? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के सभी मेयर्स को अपने यहाँ बुलाया था और उनको चाय पे बुलाया था, तो उन्होंने एक 15-20 मिनट का मार्गदर्शन हम सभी मेयरों को दिया था। उन्होंने कहा था कि आप लोग जो है अब फेस हो जनता का, आप लोग फेस हो भारतीय जनता पार्टी का, तो कोई काम ऐसा नहीं करना है जिससे कि आपके किसी भी काम से पार्टी को बदनामी हो। 13 महीने जब कार्यकाल खत्म हो गया, हाँ, तो उस दौरान आपने क्या मोटिवेशन किया, क्या किया? कुछ नहीं, कुछ तो लोग पद होता है तो लोग ज़्यादा आते भी हैं, काम के लिए आते हैं। मान लो मैं वही महापौर है, ये काम करा सकते हैं तो इस नाते से आते हैं, हम कराते भी थे काम से। लेकिन पीछे 12 महीने में काफ़ी कुछ जन समस्याएँ लेकर आने वाले लोग थे, वो तो प्राय आना ही बंद। नवीन जी, अब राज्यसभा सांसद आप बन गए हैं, आगरा शहर को जोड़ते हुए देश के लिए अब आप क्या करना चाहते हैं? 2014 से पहले आगरा में क्या विकास था? उजड़ा हुआ शहर था, गंदगी का साम्राज्य था, जिधर देखो उधर गंदगी हुआ करती थी, अंग्रेज फ़ोटो खींच के ले जाते थे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी विदेशी अतिथि आ जाए, एक फ़ोटो गंदगी का उन्हें देखने को नहीं मिलेगा शहर के अंदर। अच्छा, सांसद आगरा के लिए है और फिर भी अगर अगला का बढ़ना उपाय जैसे कि एयरपोर्ट है, बैराज मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं जो आपकी जानकारी में है, तो क्या आप भी इसके लिए संघर्ष करेंगे, कुछ बात करेंगे उन पर आलाकमान से? देखिए, एयरपोर्ट वाला विषय है तो हमारे पिछले जो कई जनप्रतिनिधि रहे हैं वो उन्होंने सक्रियता से एयरपोर्ट को में जो आ रही कठिनाइयाँ थी उनको रास्तों से हटें वो और समाधान हो, तो वो दिशा में काम हुआ है। एयरपोर्ट बनाने का काम अंतर्राष्ट्रीय, तो उसमें निश्चित रूप से सफलता बहुत जल्दी मिलने वाली है।